नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आज मैं बात करूँगी ट्रांजिशन ऑफ राहु के बारे में। यानी राहु जो अपना स्थान बदल रहे हैं 18 महीनों के बाद ये लेते हैं अपना नया स्थान, और शनि के बाद सबसे धीमे चलने वाले ग्रह के रूप में इन्हें हम जानते हैं। एक्चुअली इन्हें पूर्ण ग्रह का दर्जा भी नहीं मिला हुआ, इन्हें हम छाया ग्रह या पाप ग्रह के नाम से जानते हैं, और इसलिए इसके इम्पैक्ट को लेकर कई भ्रामक स्थितियाँ होती हैं। आमतौर पर हम मानते हैं कि राहु एक मैलेफिक इम्पैक्ट देने वाला ग्रह है जो शनि की तरह ही धीमे चलता है, और साथ ही इसका असर जो है वो काफ़ी लॉन्ग रन में हमारे लिए ट्रबल सम थिंग्स क्रिएट करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो वहाँ राहु काफ़ी प्रोमिनेंट एक प्लैनेट की तरह है, और वो मानते हैं कि इसके आने से उपभोग की सारी स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव होती हैं। यानी मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगह की चीज़ों को देखती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा प्लैनेट है जिसका मूवमेंट निस्संदेह हमारी आपकी राशियों पर डालता है असर। मैं बात करूँगी 12 जोडिएक्स के बारे में इन डिटेल, पर इन सारी बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, कैंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं कैंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरिक जोडिएक से, और एरिक जोडिएक के 11th में आ रहा है। 11वें घर में आता हुआ राहु लाभ के घर में आ रहा है, तो लाभ की स्थितियों को एक्सेलरेट करेगा। लेकिन इस एक्सेलरेशन के साथ साथ कंसिडरेशन, रिकॉग्निशन और आपके वर्क की जो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं उसके ऊपर भी डालेगा प्रभाव। कई बार आपका वे ऑफ थिंकिंग राहु काफ़ी चेंज करता है आपके बिलीफ सिस्टम में, चेंज करता है आपके थॉट प्रोसेस में और रिलेशनशिप में भी। यहाँ रिलेशनशिप ना सिर्फ अपनी पत्नी, स्पाउस या पति के साथ, बल्कि मैं रिलेशनशिप में परिवार के अन्य सदस्यों से भी आपके बर्ताव की बात करूंगी। तो कमोबेश इन सारी स्थितियों को ये करेगा प्रभावित। आपको रखना पड़ेगा अपने वाणी पर लगाम, यानी वाणी पर किया गया नियंत्रण हमें इन स्थितियों से थोड़ा सा बचा ले जाएगा। साथ ही इनकम के बड़े अच्छे मौके तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनकम के मौके एक तरफ आप बीट पे रहेंगे, वैसे ही चीज़ों में उलझाव की स्थितियां भी आएंगी, और कई बार ऐसी कंडीशंस भी बनेंगी कि इनकम की वजह से कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ में आप फंस भी जाएं। तो आपको प्रिकॉशन क्या रखना है? सो लाइक आपको किसी भी दस्तावेज पे साइन करने से पहले यू हैव टू रीड ट्वाइस। आपको किसी भी बात पे बिलीव करने से पहले यू थिंक, सेकेंड थॉट लेकर आना पड़ेगा, और अगर संभव हो तो आप लोगों से राय भी ले सकते हैं। इस पूरे ही समय में, यानी 18 मंथ्स जब मैं कह रही हूँ तो मई 25 to 26 के दिसंबर की बात कर रही हूँ, तो इस बीच में आपको करते रहना पड़ेगा चैंटिंग। अगर आप राहु को चैंट करते हैं तो निस्संदेह आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी आसान होंगी। इस पूरे ही समय के इम्पैक्ट को अगर हम देखते हैं तो एक्सरसाइज का एक कॉशन है जिसकी वजह से हेल्थ हजार्ड्स पे भी आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट होने से जरूर आप बचाएं, क्योंकि यह एक स्थिति है जहां पर राहु की नज़र है, और उन स्थितियों से अगर आप बचा ले जाते हैं तो ये आने वाले 18 मंथ्स आपके लिए मेमोरेबल होंगे। मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़ी यानी टॉरस के बारे में, और टॉरस के लिए धन की स्थितियों का निर्माण तो कर ही रहा है, कार्य की स्थितियों में भी इसका असर दिखेगा। 10th हाउस में जाता हुआ राहु आपकी करियर को पॉजिटिवली देखेगा। साथ ही ये देखेगा कि यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो कितनी अप्रिसिएबल है। सो लाइक यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर डेवलपमेंट्स। जो वर्क करने का तरीका है आपको उस पर भी नज़र डालनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि कार्य करते हुए हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आपको अपने वर्क में रिकॉग्निशन मिलेगा, और कई एक बार अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो वो आपके पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर करेगा। तो ये पूरा ही समय आपको एक क्रूशियल मेंटेनेंस की डिमांड कर रहा है। सो ट्राई टू मेंटेन योर बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली, एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको किसी भी तरह के दोष से बचना होगा। सो लाइक ऑफ कोर्स अर्निंग जब बढ़ती है तो कई तरह के आक्षेप भी बढ़ते हैं, तो उन आक्षेपों के प्रति भी एक सावधानी ये समय डिमांड करेगा। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अगर आप रेमेडी के तौर पर जानना चाहते हैं तो राहु के बीज मंत्र के अलावा आप कर सकते हैं फूड डोनेट, क्योंकि फूड डोनेशन से आपका जो 10th हाउस है वो थोड़ा सा एनहांस होगा और आपके लिए चीज़ें पॉजिटिवली या फिर सरप्लस अमाउंट में आएंगी।
सो दिस इज द मूल मंत्रा फॉर यू। मैं बात करूंगी तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि का जहां तक सवाल है, मिथुन राशि के नेटिव के लिए 9th हाउस में आ रहा है, एंड 9th हाउस इज योर भाग्य का घर जिसे हम कहते हैं। तो फिट हाउस है, वहाँ पर आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी बिग टाइम फॉर यू, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी आपको बहुत आसानी से सामने से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, आप ऑलरेडी किसी जगह पे हैं, पढ़ाई हो चुकी है, तब ये क्या करेगा, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप जाना चाहते थे विदेश तो उसके बड़े मौके आपको निकाल कर देगा। और साथ ही यह जो समय है ये काफ़ी फेवरेबल होगा आपके कई इंटेलेक्चुअल परसुइट्स के लिए। पर साथ ये रिश्तों में एक दरार लेकर आएगा, और ख़ास तौर से आपके अहम या इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट की वजह से चीज़ों में एक डिफरेंशिएशन आएगा। सो ट्राई टू टॉक विथ योर फ्रेंड्स एंड पाल्स। तो आप बहुत खुलकर कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से अगर यू आर एडवाइज टू एंगेज इन ओपन कन्वर्सेशंस एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज़, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अपने रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए तो आपको बहुत खुलकर बात करनी होगी। अगर आपने मन में कोई चीज़ रख ली तो निश्चित रूप से मनमुटाव बढ़ेगा और हो सकता है कि रिश्तों में दूरियां भी आ जाए। यह जो पूरा समय होगा, ये समय आपके बिजनेस और अपने कार्यों के उत्साहपूर्वक आगे ले जाने की स्थितियां तैयार करेगा। हालांकि काम की अधिकता आपको थोड़ा सा थका भी ले जाएगी। आपके घर में आपके रिश्ते, आपके भाई बहनों से जो आपके रिश्ते हैं उस पर भी असर आएगा, क्योंकि वहाँ पर केतु होगा। और आपको अपने स्वभाव में एक नम्रता या विनम्रता लेकर आनी पड़ेगी, ताकि आपके सबऑर्डिनेट्स आपके साथ कंफर्ट फील करें। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए शिव के एकाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र। साथ ही आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष। अगर वो कंबाइन आप करते हैं स्फटिक के साथ तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं बात करूंगी चौथे जोडियक यानी कैंसेरियंस के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का यह जो ट्रांजिट है ये आपके 8th हाउस से हो रहा है। सो आपके लिए फाइनेंशियल मैटर्स में कॉशन की डिमांड करता है। आप खर्च की स्थितियों पर नियंत्रण करिएगा, और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा मैं आपको बचने की सलाह दूंगी, क्योंकि यह जो समय है अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो उसका कुछ बहुत बड़ा सा निकल कर आपके लिए वापस नहीं आएगा। दिस इज द टाइम जहाँ पे एक कई ऐसी चीज़ें हैं जो इल्यूजन्स भी क्रिएट करेंगी। तो समटाइम्स यू फील देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस इन योर रिलेशनशिप। तो आप कोशिश कीजिए कि संबंधों के बारे में बहुत खुलकर बात की जाए। आपस के रिश्तों में हम जितना खुलकर बात करते हैं उतने इश्यूज कम होते हैं। यहाँ पर बहुत पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दे रहा है रिलेशनशिप में। सो ट्राई टू कम्युनिकेट ओपनली विथ योर स्पाउस, क्योंकि आपको वो रिश्ता बहुत मजबूत रखना है, अदरवाइज उसके टूटने या उसमें खराबी आने के चांसेस बनेंगे। इस पूरे ही साल आपको दुर्गा सप्तशती करना चाहिए या दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी दोनों का संचार हो सके। मैं बात करती हूँ लियंस की। लियंस जो है हमारी 5वीं राशि, और लियंस के लिए राहु का जो ट्रांजिशन है वो उसके 7th हाउस में है। तो यहाँ पर कई नई डील, कई नई कॉन्ट्रैक्ट्स, कई नई चीज़ उनके जीवन में आएगा, और आपको हर टर्म्स पे हर चीज़ में इन करने से पहले यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा कॉसेस। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा एंड अवॉइड फॉर्मिंग एनी प्री कंसीव्ड थिंग्स। सो आप पहले से किसी भी चीज़ पे मत ना बनाएं, और अगर बना भी रखे हैं तो उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ में ना डालें, क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में और किसी भी काम में अनयूजुअल ढंग से इन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक मैं कहूँगी कि एक मात है, एक हार है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर किसी भी पोटेंशियल इशू को थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू पेशेंस आपको डील करना पड़ेगा। हेल्थ पे हालांकि इसका निगेटिव कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक आकस्मिक चीज़ों से आपको अपना बचाव जरूर करते रहना चाहिए। यह समय पुराने इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके सामने आएगा और उससे एक बड़ा लाभ आप लेंगे। आपके लिए यह पूरा समय मैं कह सकती हूँ कि
गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं तो बेहतरीन स्थितियाँ बनी रहेंगी। मैं बात करूंगी अपने छठे जोड़िए यानी वर्गोस का, और वर्गोस के लिए नो डाउट ये बड़ा अच्छा सा समय है क्योंकि उनके 6th हाउस में आ रहा है, और 6th हाउस का राहु ऑलवेज एप्रिसिएटिंग होता है। सो लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 6th हाउस, तो 6th हाउस इज आवर एनिमीज हाउस, और राहु वहाँ जाकर आपके एनिमीज को, आपके ओपोनेंट्स को खत्म करता है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर यू पीपल, बिकॉज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी राहु की जो प्लेसिंग है 6th हाउस की, उसको बेस्ट मानते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा समय जहां आपके ओपोनेंट्स खत्म हो रहे हैं, आपका रिकग्निशन बड़ा हो रहा है, सोसाइटी में, ऑफिसेस में आपके लिए इनकम के नए स्रोत खुल रहे हैं, आपके लिए बाहर घूमने जाने की स्थितियां भी बड़ी हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही हेल्थ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में अगर मैं देखती हूँ तो कुछ एक बीमारियां भी आपको आएंगी, या पूरा समय रिकग्निशन, लाभ या खुशियों का नहीं होगा। आपको अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा। यहाँ पर वर्गोस के लिए है कि फोकस बोथ ऑफ योर सेक्टर्स। सो लाइक आप अपने फाइनेंसेस पे तो देखें ही, काम पे तो देखें ही, अपने परिवार को भी देखें, एंड इवन माइनर हेल्थ इश्यूज शुड नॉट बी अवॉइडेड। तो वो बहुत ज़रूरी बात है जो आपको मैं कहना चाहती हूँ। और कोई भी थिंग को आप रिजॉल्व करने में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपनी फैमिली में लेकर आए। इस बार ये जो 18 मंथ्स है, दैट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग इन योर लाइफ। सिर्फ मैं आपको कहूँगी कि किसी भी तरह की सट्टेबाजी या एक ऐसे इन्वेस्टमेंट से जरूर अपने आप को बचाए जिसका कोई नियत रिटर्न बैक आपको नहीं दिखता है। हम बात करते हैं अपने 7वें जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए यह जो पूरा ट्रांजिशन है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर दिखाई देता है। सो यू पीपल शुड अवॉइड कि कोई भी ऐसे हैस्टी डिसीजंस ना ले जिसकी वजह से फाइनेंसेस में हमारे कोई प्रॉब्लम आए। यहाँ पे फाइनेंशियल डीलिंग, रिलेशनशिप या इवन कोई इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी आपके चीज़ों में एक चेंज लेकर आ सकती है। तो आप अपने रिलेशनशिप को बहुत पेशेंस से लेकर चले, साथ ही अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा, और प्रायोरिटाइज कीजिए कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसके ऊपर काम किया जा सके। सो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, जहाँ पे कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथनिंग से भाग्य या स्थितियों की स्ट्रेंथनिंग संभव हो जा रही है। यहाँ पर रेमेडी के तौर पे मैं आपको कहूँगी कि दुर्गा जी की स्तुति या आराधना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका एक अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। मैं बात करूँगी 8वें जोड़े के यानी स्कॉर्पियंस के लिए। और स्कॉर्पियंस के लिए राहु का जो ये ट्रांजिशन है ये उसके 4th हाउस से होकर है। तो 4th हाउस यानी आपका घर। सो दिस कैन अफेक्ट मैटर्स रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, होम और चेंज ऑफ होम। हो सकता है कि चेंज ऑफ लोकेशन हो, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय सम हाउस और सेल एनी प्रॉपर्टी तो उससे संदर्भित ये चीज़ें आ सकती है। तो आपके लिए यहाँ पर मैं एक कहूँगी कि एक क्वेश्चन है कि आप बहुत इन्वेस्टिगेशन के साथ नई चीज़ों के परचेज में जाएं। साथ ही फैमिली एटमॉस्फेयर में भी देयर मे बी चेंज, एंड थोड़ा सा पीस आप लेकर आए घर में, घर के सदस्यों में, एंड थोड़ा सा पेशेंस एक्सरसाइज करें। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, ताकि आपको अपने बच्चों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ मैनेज करने में ज़्यादा मुश्किलात ना हो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंटली हैंडलिंग नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैन क्रॉप अप। या आपके लिए जो ये पूरा टाइम है इसमें आप अगर शंकर भगवान को या शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथ ही आप कर सकते हैं शिव के एकाक्षरी बीज मंत्र। मैं बात करती हूँ सैजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों के लिए, और उनके लिए बेहद अच्छा है क्योंकि उनके 3rd हाउस में आया है, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, रिकग्निशन लेकर आएगा, और साथ ही आपके फिनांसेस को, आपके एक्सेसिव रिस्क को कम करेगा। रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स और नेबर्स आपके लिए अटेंशन का कारण बनेंगे। सो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम जहाँ पर आप थोड़े से प्रयास से चीज़ों की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।
यहाँ पर स्टे पेशेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग विथ एनी रिलेशनशिप। सो लाइक आपके सिर्फ सिबलिंग्स ही नहीं, आपके अदर फ्रेंड्स और जो भी लोग हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप के लिए एक थोड़ा सा कॉशियस रहने की मैं आपको ताकीद करूँगी। राहु आपके रिकॉग्निशन को बढ़ाएगा। सो लाइक वेयर यू आर वर्किंग और जो भी आप काम करते हैं उन जगहों पे भी अपने रिकॉग्निशन के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे राहु 3rd में है और केतु आपके 9th में है। तो निश्चित रूप से आपके लिए एक प्रॉफिटेबल समय को ये लेकर आएगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो शिव की पूजा करें या दुर्गा जी के भी आप पाठ कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं एनीथिंग विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो आप कुछ भी कोई भी फूड या कोई भी सामान डोनेशन भी कर सकते हैं। मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़िए यानी कैप्रिकन्स के बारे में। कैप्रिकन्स जो है हमारी 10वीं राशि, कैप्रिकन्स के लिए कह सकते हैं कि आपकी स्पीच और फिनेंशियल कंडीशंस पे राहु का असर होगा। सो ये दूसरे घर में आ रहा है तो आपके वर्ड्स बी माइंडफुल वाइल स्पीकिंग, क्योंकि कई बार हम बेध्यानी में ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको लेकर सामने वाला बहुत समय तक आहत होता है या हमारे कार्य पर, हमारे पेशेवर जीवन पर उन शब्दों का एक गहरा असर होता है। तो बिल्कुल सोच समझ के अपने शब्दों को खर्च कीजिए। यह जो पूरा समय है इसमें अवॉइड कीजिए रिस्की इन्वेस्टमेंट को और साथ ही बहुत थॉटफुल वे में आप चीज़ों को लेकर चलिए। जो फैमिली के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको भी मैं कहूँगी कि थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये फैमिली में बिकम इंटेंस, कई बार पोटेंशियली एक डिसएग्रीमेंट की तरफ जाएगी, पर आपको बहुत पेशेंटली इसको हैंडल करना होगा। यहाँ पर ट्राई टू एक्सरसाइज पेशेंस, डिप्लोमेसी और कैसे चीज़ों को हम और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप कर सकते हैं तो डोनेट करें फूड, और आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं। आप उनको ब्लैक क्लोथ्स भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप करेंगे शिव की पूजा एकादशी बीज मंथ से तो निश्चित रूप से आपके लिए ये जो 18 मंथ्स है ये काफ़ी ईजियर होंगे। मैं बात करूँगी एक्वेरियस इटसेल्फ की, जिसमें जा रहे हैं राहु 12वें राशि से निकलकर 11वीं में, यानी वो रेट्रोग्रेड करते हैं, हमेशा वक्री चाल होती है उनकी। तो वो मीन राशि से निकल कर आ रहे हैं कुंभ में, तो कुंभ के प्रथम हाउस में। कुंभ शनि से शासित राशि है और अगर उसके पहले घर में जाएंगे तो निश्चित रूप से कुंभ वालों को इसका लाभ मिलेगा। और राहु का ट्रांजिशन जो है दिस विल ब्रिंग सडन चेंजेस इन योर करियर, मे ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपको इमोशनल भी बनाएगा। और साथ ही बिफोर मेकिंग एनी न्यू डिसीजन इंश्योर यू हैव ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियों में आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर एक गलत डिसीजन की तरफ मुड़ जाते हैं। दिस पीरियड में ब्रिंग यू इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, सो यू मे फील सम डिस्टेंस इन योर रिलेशनशिप। तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, आप अपने लिए किसी साथी की तलाश करें, किसी के साथ आगे बढ़े या जिसमें बहुत ट्रस्ट करते हैं उसी के साथ आप रहें। यह जो पूरा समय होगा आपकी स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा पेशेंस की डिमांड करेगा। कम्युनिकेट करें फ्रेंड्स को और खुश बने रहें। ये जो पूरा समय है कई बार आपके जो हेल्थ हजार्ड्स थे उससे भी आपको मुक्त करता है। तो आप अपने ओपन कम्युनिकेशन विथ योर लव्ड वंस विल मेक यू या विल गिव यू स्ट्रेंथ, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का एक बड़ा रोल होगा आपके लिए इस पूरे ही साल। बहुत अच्छी एडवाइस मैं करूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर करते रहें शिव के एकादशी बीज मंत्र। मैं बात करूंगी अपने आखिरी जोड़िए यानी पाइसेस का। पाइसेस के 12वें घर में जा रहे हैं, खर्च बढ़ाएंगे, विदेश में रह रहे संबंधियों से एक अच्छा संबंध बनाएंगे, वहाँ से लाभ मिलेगा आपको। और ऑफ कोर्स आपके जॉब में कोई एक बड़ा चेंज होगा, ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगा, नई नौकरी होगी, नई स्टेबिलिटी होगी। और आप अगर आप ढंग से खर्च नहीं करेंगे तो आपका फाइनेंशियल इम्बैलेंस शो होता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, साथ ही आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा कई सारे हिडन एनिमीज़ को, जो लोग दिखते नहीं हैं पर आपसे दुश्मनी निकालने का मौका छोड़ते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो किसी भी तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखिए, शब्दों पर अपने थोड़ा नियंत्रण रखिए
अवॉइड कीजिए किसी भी स्थिति में कंक्लूजन तक जाने की, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला वैसा ना सोच रहा हो। और कोई भी ट्रांसपेरेंसी या कोई भी बात छुपी हुई है तो उसको जितना आप क्लियर करके सामने लाएंगे, आप अपना कंप्लीटली इस समय को जी पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ आज के इस प्रोग्राम को। मैं अपने अगले प्रोग्राम्स में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।